देश में करेंगे, क्योंकि किसी ने काम ही नहीं किया था। अब हमारी सरकारें काम कर रही हैं तो मान्यवर को परेशानी हो रही है। वो दिन थे हमारी माने कि जहाँ 350 सदन में चुन के आए, मैंने देखा, और आज वो बहुत कम घट करके हुए नाम लेंगे तो नाराज हो जाएंगे, इसलिए एक का दुक्का पे रह गए हैं। ये बहुत कितना, और हमारे जब 40 पे रह गए, आज हमारे 350 325 पे पहुंच गए। तो ये क्यों पहुंच रहे? क्यों इसलिए पहुंच रहे हैं कि हमारी सरकार ने जो गरीबों का कोई काम नहीं करता था, उनको आयुष्मान कार्ड बनाने के लिए इलाज को पैसा नहीं मिलता था, इसलिए हमारी सरकार ने, जिसके घर में 6 व्यक्ति हैं और जो मान लीजिए 70 वर्ष की आयु हो गई है, चाहे वो कितने भी बड़े पैसे वाला है चाहे छोटे वाला है, उसको मान लीजिए आयुष्मान कार्ड बनाने का काम किया जा रहा है। और वो जाके प्राइवेट हॉस्पिटलों में भी अपने पैसे का इस्तेमाल करता है। माननीय आप सब जानते हैं, देश के अंदर आज भी इतने गरीब लोग हैं जिनको मजदूरी नहीं मिलती है, वो दोपहर को चौड़ाई से लौट जाते हैं, उनके लिए खाने का कोई पैसा नहीं होता। हमारी सरकार ने बीमारी को तो कोरोना कालखंड का अलग था जब दोनों दिया था, आज गरीबों को बढ़ाने के लिए हमारी सरकार ने हर महीने गल्ला फ्री देने का काम किया जा रहा है। अगर आप पहले गल्ला फ्री देते तो वो हमको क्यों वोट देते थे? वो वोट आपको इसलिए नहीं दे रहे कि आपने गरीबों की तरफ देखा नहीं। हम भी तो गरीबों के घर में चले आए, टिकटें नहीं मिलती थी, इसीलिए ये हालत पैदा हुई। आप लोगों ने देखा था कि हमारे जो छोटे छोटे रोड थे उन पर रात को लूट हो जाती थी, और पहले ट्रक और बसों को टोली बना के चलते थे, उन लोगों के लिए पुलिस लेके चलती थी। हम आज चाहे दिल्ली से आगरा है, चाहे आगरा से आज लखनऊ, हमें तो कहीं कोई घटना होते हुए नहीं मिली है। इसलिए कहते हैं कि गुंडा राज खत्म होने के आज तो प्रदेश में बढ़ने का काम हो रहा है। हम कह रहे, हमारे माननीय नेता कहते हैं कि ये नहीं होगा, गुंडा राज खत्म हो गया। इसलिए कहता हूं कि गुंडा राज नहीं था आपके जमाने में, तब हमने देखा था 8-8 10 लोगों के इनकाउंटर होते थे, बदमाशों के गिरोह के गिरोह सोना चांदी लूट के ले जाते थे, घरों में लूट करते थे। आज वो लूट होना बंद हो गए। माननीय भाई हो, 6000 किसी ने, प्रधानमंत्री ने, माननीय महोदय ने नहीं दी है। अगर इससे पहले किसानों को दूनी आय करने के लिए 6000 रुपये देते आप लोग, तो हमारी सरकारें बहुमत की काय को बनती। अब आप ध्यान कर लो, अब आप परेशान हो रहे हो, आप सोच रहे हैं कि हम कैसे पैसा देते तो अच्छा होता। हमारी सरकारें आज हर किसान की, छोटे किसान की, बड़े 1000 बीघा 100 बीघा वाले का नहीं हो सकती। जिसके पास 2 बीघा 1 बीघा खेत है, उसकी आज दूनी आय होकर के वो डेवलप होने के लिए जा रहा है। इसीलिए वो आज सोच रहा है कि मेरे लिए तो भारतीय जनता पार्टी, चाहे दिल्ली हो, चाहे गुजरात हो, चाहे माननीय राजस्थान हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, ये राज्यों की सरकारें ज़्यादा से ज़्यादा पूरे देश में भी हमारी बनने वाली हैं। आप लोगों को पता होना चाहिए, जब हमारे प्रधानमंत्री ने, माननीय ने गरीबों के खाते खुलवाए, जिन्होंने देश में कभी जाना नहीं देखा कि बैंक क्या होती हैं, बैंक में कैसे जाएं, कहाँ खड़ा हों, कैसे खाते खोलेंगे, हमारी सरकार ने बैंक में खाते बिना किसी जमानत के जनधन खाते खोलने का पूरे गरीबों का काम किया, जिससे आज देश में हलचल तेज हो गई है। विपक्षी पार्टियां आज परेशान हो रही है, ये सोच रही है कि भाई अब ये कैसे हमारी तरफ आ सकती है। अब वो दिन निकल गए कि मान लीजिए सरकारें बना ले जाते थे, 10 साल 20-20 साल किसी का नाम नहीं लेते थे। आज हमारी सरकार लगातार तीसरी बार उत्तर प्रदेश में, लगातार तीसरी बार भारत में बढ़ गई, तो सारे विपक्ष के लोग हो रहे, एक किताब लिखा विपक्ष के लोटा नेता, और ये कहेंगे ये बिहार को बदल देगी। भाई और बहनों, हमारे देश की पार्टियां एक है, हमको देश की चिंता करनी है, इसलिए हम संविधान, हम क्या पढ़े लिखे लोग नहीं है क्या? के लोग हैं विपक्ष के लोग, हमारे नेता, हमारे विधायक, सांसद सब पढ़े लिखे, कोई किसी को नहीं बदल सकता है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं मान्यवर कि हमारे जो गरीबों की कन्या है, पहले 20,000 रुपया हम परफट करते थे, हफ्ते 30 साल पहले 93 में विधायक बने, अब 20,000 की जगह पे 1 लाख रुपया हमारी सरकार देने का काम कर रही है। अब वो गरीब लोग हमारे साथ क्यों नहीं आएंगे, जिनको 1 लाख रुपया तो पूरी लागत नहीं लगती है, और 1 लाख रुपया लगा करके उनके बच्चों की शादी भी जाती है
और 65,000 का उनको नगद चेक और सामान मिल जाता है, किसी सरकार में नहीं मिलता है। हम लोग जो किसानों का, हमारी सरकार आने से पहले किसान गौ छोड़ देती थी, सारी गौशालाएं गौएं खेतों खा जाती थी। हमारी सरकार ने किसानों को नष्ट करने के लिए हजारों गौशाला उत्तर प्रदेश में बनाने का काम किया है। आज किसी भी किसान को कांटे तार लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ रही है। और मान लीजिए गौशाला में भी अच्छा खाना, राता, भूसा, हरा चारा दिए जाने का काम होता है। इसलिए कोई गाय बीमारी से मर सकती है, कहीं भी नहीं पूरे प्रदेश में सुना होगा कि गौशाला में गाय मृत्यु हो रही है। मान्यवर में आपसे अनुरोध करना चाहता हूं कि और मैं बताना चाहता हूं, हमारी सरकार नए नए काम करती है और जो जनता के हितों में करती है। किसी सरकार ने कभी स्टैंप घटाने का काम नहीं किया। हमारी सरकार ने आज किसानों को, भाइयों के, बंधुओं के, माता बहनों के जो बहनामा होंगे उनमें 5,000 रुपये में बहनामा होने का काम करने का सरकार ने काम किया है। इस बार पर ज्यादा करना तो 10,000 रुपये करने का कर दिया। धन्यवाद माननीय सदस्य जी। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप मांग करना चाहता हूं, मेरे विधानसभा में नहीं, मैं तो कर लेंगे। ये मांग करना चाहते हैं कि तमाम महानुभाव नेताओं के नाम से महल बन गए, पुल बन गए और कॉलेजें बन गई, मेडिकल कॉलेज बन गए। मैं माननीय मंत्री जी के द्वारा और माननीय मुख्यमंत्री से अनुरोध करना चाहता हूं कि हमारे निषाद राज गो के नाम से भी कहीं न कहीं मेडिकल कॉलेज और माननीय, चलिए बहुत धन्यवाद माननीय सदस्य जी, समाप्त करिए। मैं कहना चाहता श्री अरमान अली जी, आपसे निवेदन केवल कि हमारे श्री संग्राम सिंह यादव, हमारे पूर्व स्वर्गीय माननीय कल्याण सिंह, माननीय उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और माननीय राज्यपाल, उनके नाम राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय धन्यवाद का नाम रखने की कृपा करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद। श्री संग्राम सिंह।